तो ऐसी क्या चार चीजें हैं जो एक लड़की को एक मेन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है, बेसिकली अट्रैक्टिव लगती है। तो वो चीजें मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। पर मैं क्यों बताने वाला हूँ तुम्हें, भाई मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला, है ना। कुछ भी बताने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे को लड़कियों का, बेसिकली लड़कियों से बात करने का, उनके साथ अच्छे से कॉन्वर्सेशन होल्ड करने का, हर एक चीज का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। इवन अगर तुम्हें डाउट होता है तो मैंने बहुत लड़कियां अट्रैक्ट भी करी है। मैं कुछ भी फ्लेक्स नहीं कर रहा, एक जस्ट कि मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जाता हूँ और तुम लोगों को भी चाहता हूँ कि भाई तुम लोग भी अच्छे से लड़कियों से बात कर पाओ और समझ पाओ कि तुम लोग भी भाई कैसे लड़कियों को अट्रैक्ट करो। क्योंकि एज अ मैन अगर तुम लड़कियों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो अपने आप से, तो किस बात के मैन हो भाई। अब मैं इस चीज को बहुत ज्यादा सिंपल रखने वाला हूँ, बहुत सिंपल तरीके से समझा। तो जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पे एक लड़की बैठी है पीछे बेड पे, ठीक है। तुम एक पार्टी वगैरह में गए हो और तुम एक रूम से अंदर आ रहे हो, बेसिकली रूम के अंदर आ रहे हो जिस रूम में लड़कियां बैठी है बहुत सारी। तो इंस्टेंटली क्या नोटिस करेंगी, तुम्हें देखेंगी, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारी फिजिक कैसी दिख रही है, नॉट कि तुम्हारे बाल कैसे, तुम्हारी शक्ल कैसे, क्या तुम्हारे फेस पे एक्ने है कि नहीं, तुम्हारे क्या पहना है, उस पर नजर जाएगी। एक दो सेकंड बाद चली जाएगी उन चीजों पे भी, वो सोचने लगेंगे कि इसने क्या कपड़ा पहना है ये वो। बट सबसे पहले तुम्हारी बॉडी फ्रेम पे नजर जाएगी ना भाई। तो बॉडी फ्रेम तुम्हारी कैसी होनी चाहिए जो लड़कियों को अट्रैक्ट करे दिखते ही, वो है भाई बहुत ही सिंपल, तुम्हारे वाइड शोल्डर्स एंड वाइड बैक। यस गाइस, अब तुम मेरी पिक देखो, मैं तुम्हें अपनी पिक में समझाता हूँ। ये वाली पिक देखो मेरी, इसमें मेरी बैक कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, वाइड लग रही है और एक वी टेपर प्रॉपर बनी हुई है भाई इसमें फ्रेम मेरी। एंड तुम मेरे शोल्डर्स भी देख सकते हो राइट साइड में। अब ये तो ऑब्वियसली मैंने जिम जाके और होम वर्कआउट करके बनाई है ऐसी बॉडी, तुम लोग भी बना सकते हो, बहुत ईजी है। तो भाई ये चीज ना बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट काम करती है लड़कियों के ऊपर। अगर उन्हें ब्रॉड शोल्डर दिखता है ना, तो उनका बायोलॉजिकल जो दिमाग चलता है वो एकदम से केमिकल रिएक्शन रिलीज करने लग जाता है दिमाग में। क्योंकि भाई बहुत पहले से, सालों सालों से ये चलता आ रहा है, जब भी किसी लड़के को, लेट्स बी रियल यार, किसी लड़की के बिग हिप्स दिखते हैं, चेस्ट एरिया पे नजर जाती है, अगर वो बड़ी चीज होती है तो भाई उस लड़के को वहां पे सेफ्टी लगती है। क्योंकि भाई जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके जो बच्चे हैं वो हेल्दी पैदा होंगे। यस गाइस, ये बायोलॉजिकल है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एंड ऐसे ही सेम लड़कियों को फील होता है, क्योंकि भाई जब भी वो ब्रॉड शोल्डर देखती हैं, ब्रॉड फ्रेम देखती हैं, वाइड बैक देखती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, मैन जाते थे भाई शिकार विकार करने जंगल में, भाई शेर बब्बर शेर इन सबको मारने, घर में आके क्या करते थे, खाना देते थे और प्रोटेक्ट करते थे जब भी उनकी विलेज में हमला होता था। तो भाई प्रोटेक्ट कौन कर पाएगा, पतला सा कोई स्किनी बंदा या जिसकी वाइड बैक होगी और शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस भाई देखते ही उसकी फिजिक में दिखेगा। तो इसलिए ये पहला पॉइंट है, इस चीज को दिमाग में डाल लो। जिम जाओ या होम वर्कआउट करो, कुछ भी करो, सब कुछ तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएगा वैसे ही, कि कैसे करना है, कहां से स्टार्ट करना है। तो कोप मत करना, अभी से भाई अपनी फिजिक की फ्रेम पे काम करने लग जाओ, जिससे भाई तुम्हें लड़कियां बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव समझने वाली है और तुम लगोगे भी यार। दूसरा, द वे यू कैरी योरसेल्फ। यस गाइस, जिस हिसाब से तुम लोग वॉक करते हो, जिस हिसाब से तुम लोग अपने हैंड जेस्चर मूव करते हो, जिस हिसाब से तुम लोग कपड़े पहनते हो, जिस हिसाब से तुम लोग अपनी फेशियल ग्रूमिंग करते हो, वो सब मैटर करता है भाई। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कपड़े ज्यादा मैटर करते हैं या तुम्हारे फेशियल हेयर ज्यादा मैटर करेंगे या तुम्हारी स्किन क्वालिटी ज्यादा मैटर करेगी, नहीं। ये पूरा एक ही चीज है, सर से लेके पैर तक एक चीज मान लो, जिसमें तुम्हारे कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्रेंडिंग के साथ साथ तुम्हारी बॉडी पे भी अच्छा लग रहा है। अब तुम्हें नहीं पता अगर कि किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, कैसे पहनने चाहिए, सब कुछ बता रखा है चैनल पे, वीडियो बनी हुई है कि ट्रेंडी आउटफिट्स कौन से हैं और तुम्हारे ऊपर कौन से बढ़िया लगेंगे और समर एस्थेटिक्स कौन से होने चाहिए, सब कुछ है, वीडियो जाके देख लेना। तो तुम्हारे सिर्फ कपड़े ही बढ़िया नहीं होने चाहिए, तुम्हारी फेशियल ग्रूमिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर तुम्हारी पैची बियर्ड है तो उसे रिमूव करके नॉर्मल सा क्लीन शेव रख लो, जैसे मैंने रखा हुआ है, क्योंकि भाई मेरी पैची बियर्ड आती है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है भाई। मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, सबकी तगड़ी बियर्ड आती है। आज से 4 साल बाद मेरे से मिल लेना, जिसको भी ऐसा लगता है कि मैं कम मैस्कुलिन हूं या किसी को भी ऐसा डाउट है, 4 साल बाद मिल लेना मेरे से, मैं आके बता दूंगा किसकी ज्यादा बियर्ड है और किसकी नहीं। तुम्हारी स्किन क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं कि यार तुम्हारी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने वगैरह है तो काम चल जाएगा, भाई देखो थोड़े बहुत एक्ने होना, थोड़े बहुत स्किन की क्वालिटी हल्की फुल्की खराब होना, बाकी चीजों में टिक मार्क होना, काम चल जाएगा। बट कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि वो एकदम ही 0 पे पहुंच रखी है और कोई चीज एकदम ही 10 पे पहुंची हुई है। जैसे तुम्हारे कपड़े एकदम 10 आउट ऑफ 10 लग रहे हैं बट तुम्हारी स्किन क्वालिटी बिल्कुल ही धज्जियां उड़ी पड़ी है भाई, 0 आउट ऑफ 10 हो रखे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज को थोड़ा सा बैलेंस करके चलो। अगर तुम्हारी स्किन क्वालिटी बहुत बेकार है, किसी हद तक ठीक कर लो कि 5-6 तक पहुंच जाए। तुम्हारा फैशन ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, पैसे नहीं है, तो पैसे वैसे कमा के जो बेसिक चीजें हैं वो चीज ले आओ अपने वार्डरोब में, जिससे तुम्हारा वो भी ठीक हो जाए। और ऐसे अपने बालों को भी ठीक कर लो। अभी तुम लोग अगर बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते जिससे तुम्हारे बाल एकदम तगड़े से हो जाए, सिल्की शाइनी, तो भाई थोड़े तो ठीक कर लो। मैं तुम्हें बताता हूँ ना कैसे शैम्पू करना है, कौन सा घर पे नेचुरल शैम्पू करना है जिससे तुम्हारे बालों की शाइन वगैरह वापस आए, तो वो सब चीजें फॉलो करो। इस चीज से तुम लोग डायरेक्टली एकदम 1% मैन में तो नहीं पहुंचोगे, बट अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाओगे। और हमारा गोल यही है कि भाई हर एक मैन एक 1% मैन में आ पाए। और इसमें एक चीज और आती है, वो है भाई तुम्हारा बोलने का तरीका। अब अगर तुम्हारे बोलने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा,
पोलाइट नहीं होगा, या ऐसा नहीं लगेगा कि तुम कुछ तो होल्ड करते हो, तुम्हारे अंदर कुछ तो पोटेंशियल है। अब देखो मैं बताता हूँ, जब मैं भाई दिन भर फुटबॉल खेलता था, वैसे तो वो कोई बुरी बात नहीं है, बट मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा था और मैं लड़कियों के डीएम्स में पड़ा रहता था कि भाई क्या कर रही हो वगैरह वगैरह चीजें पूछता था, आज मिलने आओगी क्या वगैरह वगैरह करता था, तो भाई कोई भी लड़की मेरे से बात नहीं करती थी, और उस टाइम पे तो भाई मैं कुछ भी नहीं था। बट जब मैं धीरे धीरे करके अपना लेवल अप करने लगा, मैं यूट्यूब पे आज 28 के सब्सक्राइबर्स पे बैठा हूँ और मैं अच्छे से अर्न करने लगा हूँ, तो भाई जब मैं लड़कियों से बात करता हूँ ना, उन्हें ऑटोमेटिकली भाई मेरे अंदर कुछ तो दिखता है, पोटेंशियल दिखता है कि भाई ही इज समथिंग करके, और भाई वो तभी अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो अच्छे से बात करती हैं। और तुम्हें भी भाई उनसे अच्छे से बात करनी। यार अब मैं इस चीज के ऊपर तुम्हें ऐसे नहीं बोल सकता कि ये ट्रिक लगा लो, ये ट्रिक लगा लो, क्योंकि सक्सेसफुल तो तुम्हें रियल में होना पड़ेगा ना। नकली सक्सेस दिखा के तुम लोग कितने जनी भाई फेक कर लोगे। अब मेरे को वो मत बोलना फेक इट अंटिल यू मेक इट, भाई वो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, उस चीज के ऊपर तो मैं खुद भी बिलीव करता हूँ। बट ये चीज मत करना कि तुम लोग फेक रहो, नकली नकली लड़कियों के सामने बात ढंग से करनी नहीं आती। बात करने का तरीका मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें भाई बोलना आना चाहिए कि यस अच्छे से बात करनी है, नहीं, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हें बात कौन वो आगे कैसे लेके जानी है, और वो कैसे होगी, लड़कियों से बात करके। तो इसलिए जब तक तुम लोग 30 से 40 लड़कियों को फ्रेंड बना के नॉर्मली बात नहीं कर लेते ना, क्योंकि मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन तुमने 30-40 लड़कियों से नॉर्मल एक दोस्त की तरह समझ के उसे बात कर ली, तुम भाई गॉड बन जाओगे सोशल स्किल्स में, लड़कियों से बात करने में। और भाई वो बहुत अट्रैक्टिव ट्रेट होता है जिस भी लड़की को लड़की से बात करनी आती है अच्छे से। तीसरा, यू शुड बी पाथ ओरिएंटेड ब्रो। यस, अगर तुम्हारे पास कोई भी पाथ नहीं है, अगर तुम जिम में हो, कोई लड़की अगर तुम्हें देख रही है क्योंकि तुमने कपड़े अच्छे पहने, तुम्हारी फिट अच्छी है, तुम्हारी स्किन क्वालिटी अच्छी है, तुम अच्छे से वॉक कर रहे हो, तुम्हें अपने आप को कैरी करना आता है, बट तुम्हारे पास अगर कोई पाथ ही नहीं है, तुम अगर जिम में घूम रहे हो इस मोटिव से कि भाई लड़की मुझे देख ले, तो मैं उसके साइड में जाके बाइसेप करने लग जाता हूँ, आज लड़की बैक कर रही है तो चलो मैं लैट पुल डाउन कर लेता हूँ, नहीं ब्रो, ऐसे नहीं करना। तुम्हें भाई अपने पाथ पे फिक्स रहना है, किसी भी लड़की के पीछे फालतू में नहीं भगना। जस्ट अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई वो मेरे से अट्रैक्टेड है, तो खुद जाके भाई उससे बात कर लो, या अपॉर्चुनिटीज ऐसी मेक करो जिससे तुम्हारा भाई जो आइस ब्रेक हो जाए और तुम बात करने लग जाओ। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो हाँ, तुम्हें भाई गोल ओरिएंटेड होना है, बेसिकली तुम्हारी लाइफ में पर्पस होना चाहिए। तुम्हारा पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि लड़की आज जिम आ रही है तो भाई मेरे को तो जाना ही जाना है, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे घर नहीं चलेगा। जिस दिन लड़की को ये पता चल गया ना कि भाई ये इतना पागल है, ये इतना फेक कर रहा था सिर्फ मेरे लिए, ये तो भाई कुछ कमाता ही नहीं है, ये तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा, क्या करूंगी मैं इसके साथ रह के, ये तो मुझे कुछ दे ही नहीं पाएगा। और ये बात भाई उनके दिमाग में 24 घंटे चलती है, मानो या ना मानो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लड़की अगर ये देख के हेट भी कर रही है, कर लो भाई, क्योंकि मुझे तो बहुत हेट मिलता है यार लड़कियों से। तो इसलिए सबसे पहले अपनी लाइफ को सॉर्ट करो कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या गोल्स हैं साल के, कहाँ क्या बनना चाहते हो। उसके बाद जब तुम ये चीजें करने लग जाओगे, ऑटोमेटिकली लड़कियों की लाइन लग जाएगी, एंड दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। मैं अब फ्लेक्स अगेन नहीं करना चाहता, डीएम्स में भाई 100-200 लड़कियां पड़ी होगी मेरे इंस्टाग्राम, अगर तुम जाके देखना एक बार तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या पोटेंशियल है और क्या नहीं। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज स्मेल गुड। यस गाइस, तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है, ये तो भाई मुझे द वे यू कैरी योरसेल्फ सेकंड पॉइंट में ऐड कर देना चाहिए था। नहीं, ये उनसे कहीं ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है अगर तुम्हें किसी भी लड़की के सामने अट्रैक्टिव बनना है। अब देखो, कोई अगर लल्लू सी लड़की होगी या उसे इतना ज्यादा मतलब नहीं होगा इन चीजों से, या मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, या कोई ठप्पा नहीं लगा सकता कि इस चीज को लल्लू बोला जाता है या कुछ भी। बट हाँ, जिन लड़कियों को नहीं पता होगा ठीक है, उन्हें छोड़ो। बट 90% ऑफ द गर्ल्स जो भाई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द लीग होती हैं और वो बहुत मतलब हर एक चीज में फाड़ रही होती है, उन्हें भाई ये चीज मैंडेटरी होती है कि किसी भी लड़के में से बदबू ना आ रही हो, और बदबू भी ना आ रही हो तो कम से कम बहुत तगड़ी स्मेल आए भाई उसके अंदर से, बेसिकली फ्रेग्रेंस ऐसी लगाओ जो भाई लड़कियां सूंघते ही पागल हो जाए। अब वैसे तो भाई मैं तुम्हें बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम्स के नाम बता सकता हूँ, जैसे कि क्रीड हो गया, सीके का हो गया, और अपना ब्लू दे शैनेल हो गया, बहुत सारे अभी तो दिमाग में नहीं आ रहे, बट वो सब तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि मेरे को पता है मेरी ऑडियंस कैसी है। बट अगर ले सकते हो तो ले लो जाके, मैंने तुम्हें 3-4 परफ्यूम के नाम बताए, इवन यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कौन कौन से हैं, ये सब में इन्वेस्ट कर लो। बट अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कोई परफ्यूम हॉल निकालूं जिसमें मैं बताऊं कौन से बेस्ट है अंडर 500 और 1000 रुपीज, मैं पक्का से निकालूंगा, क्योंकि भाई मैं फैशन के रिलेटेड भी बहुत ज्यादा कंटेंट अब बनाने वाला हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड है, तुम्हें पता है नीचे बटन दिख रहे हैं, तुम्हें क्या करना है। तो इन्हीं बेसिक चीजों का ध्यान रखो, इससे तुम सिर्फ एक लड़की को नहीं, मोहल्ले की 10 की 10 लड़कियों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाओगे, अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो। वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगी तो तुम कुछ भी कर लेना भाई, फिर तो वो आने नहीं वाली तुम्हारे पास। तो अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे प्रोटीन बाय करने में, क्योंकि भाई प्रोटीन के बिना ना बॉडी बनने वाली, ना ही तुम लड़कियों को स्मार्ट लगने वाले, क्योंकि तुम्हारी वाइट बैग भी नहीं हो पाएगी, तो फटाफट से जाओ नेचुरल टीम पे जाके मेरा कोड लगाओ DOFREE टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और जो भी प्रोटीन पसंद आए ऑर्डर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक और पिन कमेंट में दे रखी है। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वीडियो को चैनल में बात करने के रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो उसकी भी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इंस्टाग्राम की, वहां पे जाकर मेरे को अपना डाउट DM करो।
करो, मैं अपने कोचिंग खोल के तुम्हें वहां पे प्राइजेस भेज दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।